नमस्कार। आपके अपने चैनल उत्तराखंडी निवेदिता में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बुजुर्ग व्यूवर्स को सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। मॉरल स्टोरी सीरीज़ को काफ़ी सराहा जा रहा है, इसलिए मैं ये स्टोरीज़ शूट भी करती हूँ क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है। आज की मॉरल स्टोरी का शीर्षक है कि यदि आपका लक ख़राब चल रहा हो तो ये मॉरल स्टोरी आपके लिए है, प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। एक बारी एक व्यक्ति रहता है, वो घर के बाहर, अपने घर के बाहर छाती पीट पीट करके दहाड़े मार मार करके रो रहा था कि मेरा लक मेरा साथ नहीं देता है या मेरा लक ख़राब चल रहा है। वो रोता रहा, छाती पीटता रहा, रोता रहा, छाती पीटता रहा। होता भी ऐसा ही है, जब कई बार हमें लगता है कि लक साथ नहीं दे रहा तो हम खुद को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं। वो भी ऐसे ही कर रहा था कि मेरा लक खराब चल रहा है। व्यक्ति आया तो उसने ये जो छाती पीट के व्यक्ति रो रहा था उससे पूछा कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। तो ये व्यक्ति बताता है कि बहुत लंबे समय से मेरा लक ख़राब चल रहा है, और फिर छाती पीटने लगता है, रोने लगता है। वो जो व्यक्ति था वो काफ़ी बुद्धिमान था, दूसरा जो पूछ रहा था इससे, तो उसने कहा कि अगर तुम्हारा लक ख़राब चल रहा है तो वो दूर पहाड़ी पे लक रहता है, उस लक को ठीक करो, उस लक से मिल के आओ और उसको ठीक करो। तो ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, इसने कहा ठीक है, मैं पहले अपने लक को ठीक करूँगा, तब मैं अपने जीवन में कुछ काम करूँगा, आगे बढ़ूँगा। दूसरी सुबह ये जाता है और पहाड़ी की तरफ, उस व्यक्ति ने बता रखा था कि दूर पहाड़ी है, वहाँ पे लक रहता है, उसको तुमने ठीक करना है, उससे बातचीत करना। तुम अगर बातचीत करोगे तो वो लक ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो ये व्यक्ति सुबह उठता है, अपने घर में नाश्ता पानी करता है और पहाड़ी की तरफ जाने की तैयारी करता है। पहाड़ी की तरफ जब ये चलता है तो इसको रास्ते में एक शेर मिलता है। ये डरता है एक बारी शेर को देख के, लेकिन शेर कहता है कि नहीं, तुम मुझसे मत डरो, मैं बहुत बुजुर्ग हूँ और बहुत लंबे समय से बीमार भी हूँ, इसलिए मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें खा पाऊँ या तुम्हारी तरफ आ पाऊँ, तुम मुझसे। ये व्यक्ति फिर शेर के पास ही बैठ जाता है, थोड़ी देर वहाँ पे सुस्ता लेता, आराम करता है। शेर इससे फिर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी सुबह सुबह तुम क्या करने और कहाँ जा रहे हो। ये शेर को बताता है कि बहुत लंबे समय से मेरा लक ख़राब चल रहा है, मेरा समय ख़राब चल रहा है और मैं उस समय को ठीक करने जा रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया कि लक उस दूर पहाड़ी पे रहता है। तो शेर ने इससे कहा कि यदि तुम जा ही रहे हो अपना लक सही करने, तो उस लक से मेरा भी एक प्रश्न पूछना कि क्या होगा, मैं स्वस्थ कब तक हो पाऊँगा, और अब तुम जाओ। ये व्यक्ति फिर वहाँ पे से चलता है, चलते 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 फिर एक बाग में पहुँचता है। उस बाग में जाता है तो कुछ फल लगे हुए थे। ये उनमें से एक फल तोड़ता है और उस फल को खाता है। जैसे ही फल खाता है तो इसको वह फल कड़वा लगता है, और ये कड़वे का एहसास करते हुए मुंह थोड़ा अजीब सा बनाता है, और उतनी ही देर में वहाँ पे उस बाग का माली आ जाता है। जैसे ही बाग का माली आता है तो बाग का माली कहता है कि क्या हो गया। तो ये कहता है कि कितने कड़वे फल हैं, इस बाग के फल कितने कड़वे हैं। तो बाग का माली कहता है हाँ, सारे फल बहुत कड़वे हैं। फिर बाग का मालिक कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तो ये फिर बाग के मालिक को बताता है कि मैं उस पहाड़ी पे जा रहा हूँ, उस पहाड़ी पर लक रहता है, मैं उस लक से पूछने जा रहा हूँ कि मेरा लक, मेरा भाग्य कब तक सही होगा। बाग का मालिक कहता है अरे वाह, तुम वहाँ जा रहे हो, वहाँ लक रहता है, तुम्हारा लक वहाँ रहता है। तुम ऐसा करना, उस लक से ये पूछना कि इस बाग के फल मीठे कब तक होंगे। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं ज़रूर अपने लक से पूछूंगा, और चल देता है। चलते चलते वह व्यक्ति थोड़ा थकने जब लगता है तो उसको दिखता है एक रास्ते में एक महल सा दिखता है, सुंदर सा घर सा दिखता है। सुंदर घर था, महल नुमा घर था, वो दिखता है। वो वहाँ जाता है, सोचता है मैं थोड़ा आराम करूँगा, देखते हैं कौन है। तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की थी। उससे इस व्यक्ति का परिचय जब होता है तो लड़की बताती है कि ये महल मेरा है, मैं इस महल की मालकिन हूँ, ये घर, ये महल, ये संपत्ति जितनी भी है ये मेरी है,
पर क्या करें, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है मुझे छोड़ कर के, केवल ये कुछ नौकर चाकर हैं और लेकिन मेरा मन नहीं लगता है। व्यक्ति भी बताता है कि मेरा भी लक ख़राब चल रहा है और मैं अपने लक को सही करने उस पहाड़ी पे जा रहा हूँ। उस महिला से बताता है, उस लड़की से बताता है। तो वह लड़की कहती है कि जब तुम लक को ठीक करने जा ही रहे हो, तुम अपने भाग्य से बात करने जा ही रहे हो, तो तुम ऐसा करना, उस भाग्य से मेरे बारे में पूछना कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरा जीवन, मैं अपने जीवन में खुश कब तक होंगी। ये व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न भी अपने भाग्य से ज़रूर पूछूंगा, अपने लक से ज़रूर पूछूंगा, और वहाँ से फिर चल देता है। भाग्यवशात जब यह व्यक्ति पहाड़ी पे पहुँचता है तो इस व्यक्ति को वहाँ पर एक व्यक्ति और मिलता है और वो पूछता है, जब ये पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। आश्चर्यजनक बात है कि इसको वहाँ पे व्यक्ति मिलता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। तो ये कहता है कि तुम मेरे भाग्य हो तो चलो, तुम मेरे साथ चलो। भाग्य कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चलूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। तुम आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। ये कहता है ये भी ठीक है, ये सही है, मैं आगे चलूँगा और मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यक्ति आगे आगे चलता है और भाग्य उसके पीछे पीछे आता है। आते समय वो सबसे पहले ये व्यक्ति महल में पहुंचता है, उस लड़की से मिलता है। लड़की से कहता है कि हाँ, मुझे अपने भाग्य से मेरा मिलना हो गया है। मेरे भाग्य ने कहा है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कहा है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने जीवन में खुश रहना शुरू कर दोगी, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। तो लड़की कहती है अरे वाह, बात तो सही है। जब शादी होगी, ज़िंदगी में नया व्यक्ति कोई आएगा, मिलना जुलना नए लोगों से होगा, नया परिवार बनेगा, तो मुझे परिवार की कमी भी मेरी पूरी हो जाएगी और हो सकता है मेरा जीवन ही बदल जाए। तो लड़की उसी क्षण कहती है इस व्यक्ति से कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं ये महल तुम्हारे नाम करवा दूँगी, ये तुम्हारा इनाम भी होगा और फिर जीवन में तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं शादी तो नहीं करूँगा तुमसे अभी। अब बात यह है कि मेरा लक भी मेरे साथ में आ रहा है, मेरा भाग्य भी मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चल रहा है। और ये व्यक्ति लेकिन तुम्हारे प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया, अब मैं चलता हूँ। और साथ में बताता है कि मेरा लक भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब ये व्यक्ति इसके बाद जाता है उस बगीचे के माली के पास। वहाँ बगीचे के माली को बताता है कि मैंने जब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अपने लक से, अपने भाग्य से पूछा, तो मेरे भाग्य ने बताया कि तुम्हारे जो बगीचे में है, जहाँ से बगीचे की सिंचाई होती है, कुछ सोना चांदी दबा हुआ है। अगर तुम सोना चांदी हटा दो वहाँ से और नई नहर से पानी इस बगीचे में डालो, इन फलों को सींचो, तो ये फल कड़वे होना छोड़ करके मीठे फल तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। माली कहता है अरे वाह, ऐसा हो सकता है कि मिट्टी में सोना चांदी दबा हो, मुझे इसको ठीक करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, सोना चांदी हटाना चाहिए। और माली साथ में क्या कहता है कि तुम ऐसा करो, सोना चांदी हटाने में, बगीचा खोदने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बदले में सोना चांदी दूंगा। ये व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, मुझे सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मेरा लक मेरे पीछे आ रहा है। और ये सोना चांदी को भी ठुकरा करके चला जाता है। फिर ये चलते चलते, इसको ये था मेरा भाग्य मेरे पीछे चल रहा है, तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये चलते चलते शेर के पास जाता है और शेर से मिलता है। शेर से कहता है कि लो भाई, मैं तो मिलाया अपने लक से, साथ में भी ले आया हूँ अपने लक को, मेरे पीछे पीछे मेरा लक आ रहा है, मेरा भाग्य आ रहा है, अब सब ठीक हो जाएगा मेरे जीवन में भी। शेर कहता है अरे वाह, तो तुमने मेरे प्रश्न का जवाब भी पूछा? वो कहता है हाँ पूछा, और मेरे लक ने तुम्हारा जवाब भी दिया है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी दिया है। तो शेर कहता है बताओ क्या है जवाब? तो ये शेर को बताता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य तब ठीक होगा जब तुम इस दुनिया में सबसे जो मूर्ख व्यक्ति होगा उसको खाओगे। इस दुनिया में
जो सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा, तुम जब उसको खाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। शेर 2 मिनट के लिए सोचता है। शेर सोचता है कि इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, जो महल को ठुकरा के आ गया, जो सोना चांदी ठुकरा के आ गया और फिर कह रहा है कि मेरा लक भी मेरे साथ में चल रहा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी पल शेर इसको झपटा मारता और खा लेता है। कहने का मतलब ये है कि लक भी तभी साथ देता है जब हम स्वयं का साथ स्वयं ही देते हैं। कहानी छोटी सी, सीख बहुत बड़ी, कि केवल भाग्य के भरोसे या लक के भरोसे बैठकर कुछ नहीं होता है। भाग्य सोचता है कि ये व्यक्ति कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा, और हम ये इस भरोसे ना बैठें कि लक जब कुछ करेगा तो हम हाथ पैर चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत है। मोरल स्टोरी सीरीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, इसके लिए मैं सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए। कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू।